morning all of you. Here we are doing the chapter number 16, quadrilaters. We are doing the chapter 16a, exercise 16a of chapter 16. We have done some question of this exercise. Yes, we have done till the question number 3. Today we will see the question number 4. I have told you that the sum of all exterior angle, that is 360, clear, and the sum of all interior angle, that is n minus 2 into 180, क्लियर. तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था. तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ऑल, मतलब ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन. हमें पता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज, अगर मान लो ये पेंटागन है आपके पास, इसके सारे एक्सटीरियर जो बाहर वाले एंगल होंगे उनका सम क्या होगा, 360 होगा. सिमिलरली ऐसे ही ये 12 साइड वाला जो भी फिगर होगा उसके सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 360. 360 को अगर हम 12 से डिवाइड करें तो ईच एंगल कितना आ जाएगा, 12 3 ज़ा 36, तो 30 डिग्री आ जाएगा. सिमिलरली बी पार्ट देखें तो 360 को 18 से डिवाइड कर देना तो ये कितना आ जाएगा, 20 डिग्री. ठीक है, तो ये था ईच एक्सटीरियर. क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर आर कॉन्वेक्स एंड विच आर कॉनकेव. एक्सप्लेन हाउ आर अराइव टू आर कंक्लूजन. देखो हम क्यों किसी फिगर को कॉन्वेक्स बोलेंगे और क्यों किसी फिगर को हम कॉनकेव बोलेंगे, ये बताना है. वाई इट इज़ कॉनकेव और वाई इट इज़ कॉन्वेक्स, क्लियर. तो यहाँ पे मैंने बताया था उस दिन आपको, किसी भी फिगर में अगर डायगोनल उसके बाहर, यानी कि उसके इंटीरियर पार्ट के बाहर लाई कर रही है, ठीक है, तो वो क्या है आपका, कॉनकेव है. अगर अंदर लाई कर रही है तो वो कॉन्वेक्स है. तो यहाँ पे देखो तो इसकी सारी डायगोनल्स अंदर लाई करेंगी, क्लियर. तो ये तो कॉनकेव है. ये रीज़न भी लिख देंगे हम, बिकॉज इट्स ऑल डायगोनल लाइज इनसाइड द फिगर, क्लियर. सिमिलरली हम इसमें भी अंदर ही लाई करेंगे इनसाइड. यहाँ पे अगर हम फिगर देखें, ये वाला सी वाला फिगर, तो ये है आपका कॉनकेव क्योंकि इसकी डायगोनल कहाँ लाई कर रही है, आउटसाइड द फिगर लाई कर रही है, क्लियर, आउटसाइड द पॉलीगन लाई कर रही है. सिमिलरली ये भी आपका कॉनकेव है, ये ई वाला पार्ट भी आपका कॉनकेव है, क्लियर. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 7 आपको नहीं करना है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 7 नहीं करना है. क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट, ऑल्सो करेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है. अगर इनकरेक्ट है तो हमें उसे क्या करना है, करेक्ट करना है, ठीक है. तो पहला स्टेटमेंट बोला है अ कॉनकेव क्वाड्रिलेटर कैन नॉट हैव एन एक्यूट एंगल. इसमें बोला है अगर कोई कॉनकेव फिगर है हमारे पास, कॉनकेव मतलब कॉनकेव नहीं, कॉन्वेक्स, तो उसमें कोई एक्यूट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा. देखो कॉनकेव में यहाँ पे अगर हम देखें, कॉनकेव ये फिगर क्या है, कॉनकेव है, इसमें एक्यूट हो सकता है, जैसे ये है, ये क्या बोलते हैं हमारा एक्यूट एंगल हो सकता है, ठीक है. ऑब्ट्यूज भी एंगल हो सकता है, लेकिन रिफ्लेक्स एंगल इसमें पॉसिबल नहीं है. अगर रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा तो वो हमारे डायगोनल्स को आउटसाइड द फिगर लाई करेगा, ठीक है. तो इसलिए यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्लियर. तो बी पार्ट देखे, द सम ऑफ द एंगल ऑफ एन एंगल ऑफ ए कॉनकेव क्वाड्रिलेटर इज मोर देन 360. एक कॉनकेव क्वाड्रिलेटर है और उसकी क्या बोलते हैं, सारे एंगल्स का जो सम होगा वो 360 से ज़्यादा होगा. देखो नहीं, कोई भी क्वाड्रिलेटर हो उसके सारे एंगल्स का सम, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ठीक है, अगर हम इसके सारे एंगल्स का सम में निकालेंगे तो वो भी 360 ही आएगा, ना कि उससे ज़्यादा, ठीक है. सी पार्ट है, अ डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर is a line segment joining two adjacent vertices of the quadrilateral. ये भी false है. देखो adjoining vertices मतलब ये वाला और ये, एक मिनट, ये वाला और ये वाला, ठीक है. adjoining मतलब एक ही लाइन पे लाई करने वाले जो हमारे vertices हैं, ठीक है. सिमिलरली ये तो लाइन बनेगी, ना कि हमारी डायगोनल बनेगी, बल्कि अपोजिट अगर वर्टिसेस को हम मिलाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर डायगोनल बनती है, क्लियर. तो ये भी गलत है. क्वेश्चन नंबर पार्ट डी,
इन ए कॉनकेव क्वाड्रिलेटर टू एंगल्स आर मोर देन 160। एक कॉनकेव क्वाड्रिलेटर है, उसमें क्या बोलते हैं, दो एंगल आपके 180 से ज़्यादा हो सकते हैं। हाँ, कॉनकेव में हो सकते हैं, ठीक है, 180 से ज़्यादा नहीं, सॉरी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर क्वाड्रिलेटर है तो 180 प्लस 180 कितना हो जाता है, 360 हो जाएगा, ठीक है। जब दो ही एंगल से 360 हो जाएंगे तो बाकी वाले दोनों क्या जीरो होंगे, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये भी फॉल्स है। ई वाला पार्ट देखते हैं। अ क्वाड्रिलेटर कैन हैव ऑल द राइट एंगल्स। एक क्वाड्रिलेटर में सारे एंगल्स राइट एंगल हो सकते हैं, यस। इसका एग्जांपल आपका स्क्वायर है और इसका आपका एग्जांपल रेक्टेंगल है। ये दोनों ही फिगर क्या है आपकी, क्वाड्रिलेटर भी है और सारे एंगल्स 90 डिग्री भी होते हैं। अब क्वाड्रिलेटर कैन हैव 3 वर्टिसेस कोलिनियर, नहीं, देखो 3 वर्टिसेस मतलब 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर हो जाएंगे तो फिर एक ही पॉइंट तो बाहर रहेगा, फिर क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। कैसे भी बना लो, एक कोलिनियर मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में तीनों एंगल्स नहीं हो सकते कभी भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, देयर 3 एंगल्स of a quadrilateral are 65, 115 and 60. फाइंड द फोर्थ एंगल। 3 एंगल दिए हुए हैं, हमें फोर्थ एंगल फाइंड करना है। तो इसमें देखो इधर 3 एंगल्स गिवन है हमारे पास, ठीक है, मैंने फिगर में नोट कर दिया है। तो चौथा एंगल अननोन है, उसे एक्स मान लिया है, हम 360 के बराबर रख लेंगे सभी का सम, क्लियर। तो यहाँ से फाइंड कर लेंगे एक्स की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है द सम ऑफ द टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 145। द अदर टू एंगल्स आर इन द रेशियो 2/3। फाइंड द एंगल्स। कोई भी दो एंगल है किसी क्वाड्रिलेटर के, उनका सम दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, 145, ठीक उधर। कोई भी हमारे पास फिगर है, उसके दो एंगल्स, मान लिया ए और बी का सम हमें कितना दे रखा है, यानी ये वाले दोनों एंगल्स का सम कितना दे रखा है, 145, और बाकी दोनों एंगल्स का हमें क्या दे रखा है, रेशियो, ठीक है। तो रेशियो दे रखा है तो इट मीन्स हम उसके एंगल्स लिख सकते हैं, एक 2x होगा, एक 3x होगा, क्लियर। अगर हम देखें तो इन चारों ही एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 होगा। इन जो 4 एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटर के, इनके सभी 180 नहीं, सॉरी 360 होगा, क्लियर, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस 3x प्लस 2x क्या होगा, 360। a प्लस बी मतलब दोनों एंगल्स का सम हमें बता रखा है 145 है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, दोनों एंगल निकल आएंगे, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, इज इट पॉसिबल टू हैव a quadrilateral with 3 of angles equal and the fourth angle thrice of the angle y और y नॉट। देखो इधर इसमें बोला है कि 3 एंगल क्या है किसी क्वाड्रिलेटर के आपस में बराबर है, और जो चौथा एंगल वो क्या है, एक एंगल का 3 गुना है, मतलब कोई भी एक एंगल यानी x का 3 गुना है, ठीक है। तो अगर हम देखें ये वाली कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो इन सभी का सम किसके बराबर होगा, 360 के बराबर होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। क्वाड्रिलेटर में x की वैल्यू निकाली तो कितना आया हमारे पास, 160, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये तीनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, 60 के, और जो चौथा एंगल बचेगा वो कितना होगा, चौथा एंगल होगा 180 का। 180 का कोई एंगल हो नहीं सकता कभी भी, किसी भी 179 हो सकता है लेकिन 180 कभी नहीं हो सकता, क्लियर, ठीक है। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, जो फिगर गिवन है हमें बताना है कि एंगल पी और क्यू क्या होंगे। ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है बेसिकली, अगर हम देखें तो ये दोनों साइड्स क्या है, पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो ये 60 है, तो इसे 180 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 60 को 120 आ जाएगा। सिमिलरली ये भी 60 है तो ये भी क्या होगा, 120 हो जाएगा। सिंपल पैरेलल लाइन्स वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये एक ट्रावर्सल लाइन है, ये एक ट्रावर्सल लाइन है, क्लियर। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, मैंने नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 13, 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो दिस, ठीक है, 1 2 3 का रेशियो है, और उनका द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट of these angles is equals to 180. Find the angles of the quadrilateral। देखो इसमें क्या बोला है, एंगल्स का रेशियो दे रखा है हमें, ठीक है, हमें एंगल्स का रेशियो दे रखा है, मतलब अगर रेशियो के हिसाब से देखें तो एक x होगा, एक 2x होगा, एक 3x होगा। इसने बोला है जो स्मॉलेस्ट एंगल और बिगेस्ट एंगल का जो सम है वो क्या है, 180 है, ठीक है। दोनों का ही सम 180, दोनों सम 180। यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो कितनी आई, 45। मतलब अगर ये एंगल 45 होगा, ये 90 होगा, ये कितना होगा, 135। तो चौथा एंगल क्या होगा, 360 होता है सभी का सम, ठीक है। तो इन तीनों का सम करके 360 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो चौथा एंगल मिल जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर
14। फिगर बना हुआ है देखो, यहाँ भी यहीं पे समझा देती हूँ इसमें। यहाँ पे ये एंगल्स का 90 है, ये भी एंगल्स का 90 है, ये 40 है, तो चारों ही एंगल्स का सम कितना है 180, सॉरी 360 है। तो 360 में से इन तीनों का सम करके सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो कितना है 140, जो हमारा वाई एंगल होगा वो कितने का होगा 140, XYZ, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक करते हैं, तो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।